सिर्फ वो पार्लियामेंट से स्टेटमेंट आई जी कि जी ये अटैक हो गया, ये इंडिया इसके अंदर बहुत था। मैं कहता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरह आकर क्यों नहीं बोलता उसके ऊपर कि भाई ये इंडिया ने हमला किया है। अगर आप कहते हैं कि ये इंडिया के अंदर दहशतगर्दी, तो फिर आप उनके ऊपर क्यों अटैक नहीं करते? आप साबित करके चले। उन्होंने तो साबित भी नहीं ये किया था, बलोचिस्तान में जब ट्रेन हाईजैक हुई थी, जब 400-450 लोगों को BL आज के एक कह लीजिए जो अटैक हुआ है बलूचिस्तान में खुददार में, और कहा यह जा रहा है बच्चों की वैन थी, 46 के करीब स्टूडेंट्स उसके अंदर थे, 4 जिनमें से ऐसे जिनकी जाने गई हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी फोटोज आ रही हैं। हमारे यहाँ भी सर उसी स्पीड से जैसे कहा जा रहा है कि जी ये भारत ने करवाया है सर, 5-6 मिनट के अंदर मीडिया इस बात के ऊपर आ गया है। जोर घटिया और थर्ड क्लास सॉफ्ट टारगेट के तहत उन पे हमला किया। इससे पहले भी, इस वॉर को शुरू करने से पहले भी उन्होंने यही काम सिविलियंस पे किया और मैं फट रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? इंडिया ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। अब अगर हम ये कह रहे हैं, मतलब हमारी स्टेट ये कह रही है, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने कराया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम तमाशाई बने हैं। आपने बिल्कुल बात की कि किसी मुल्क को तबाह करना है ना, तो उसकी एजुकेशन बंद कर दो। अब भी एजुकेशन बंद करने से पहले आप पिछले चले जाएं, कोरोना से पहले एग्जाम ही नहीं हुए। कोरोना में बच्चों के एग्जाम ऐसे ही पास कर रहे हैं। तो सही बात है ना, जिस मुल्क को बर्बाद करना है उस पर कुछ ना कोई मिसाइल ना फेंको, कोई हमला ना करना, उसकी एजुकेशन बंद कर दो, बच्चे खराब हो जाएंगे, मुल्क खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। और सेकंड थिंग ये, आप किसी भी स्टेटमेंट पे शहबाज शरीफ की एतमाद करती हैं? लेकिन हिंदुस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो स्कूल की बस पर ड्रोन का हमला हुआ था, उसमें पाकिस्तान बता रहा है कि इंडिया का हाथ है, और पाकिस्तान में सभी मीडिया वाले बता रहे हैं कि इंडिया का करा धरा है ये। और पाकिस्तान की जनता कह रही है कि अगर इंडिया ने किया है तो तुम्हारे पास सबूत है क्या? तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, शहर है, वहाँ पर बच्चे जो है बस में स्कूल जा रहे थे और BLA ने उस स्कूल बस को टारगेट किया। 6 से ज़्यादा मासूम बच्चों की जो है शहादत की खबर आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इंडिया में पहलगाम होता है और वो रिवेंज पाकिस्तान से लेते हैं, एक सिटी का बदला पाकिस्तान के 9 शहरों से लिया जाता है, सिविलियन को इंडिया टारगेट करता है और मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता है BLA की जानिब से, क्योंकि आज गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इंडिया की इसमें साजिश है। अगर इंडिया कहते हैं पाकिस्तान मुलविस है तो वो अटैक करता है, हम क्या कर रहे हैं? और ये अफसोसनाक वाक़े पे क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि खबरों में बताया जा रहा है 6 बच्चे, ना तो आप श्योर हैं ना तो मैं श्योर हूँ कि वो 6 हैं, ठीक है। ये तो जिनके गए ना, उन माओ से पूछ के देखो उन पे क्या बीत रही है। सेकंड थिंग ये कि अभी पिछले दिनों जंग का समा था जी, जंग हो रही है, हमारे मीडिया ने हमें क्या झूठ नहीं बताया। वो कह रहे हैं जी हम इंडिया पहुँच गए, इंडिया वालों ने लाहौर में समंदर निकाल दिया। तो ये मीडिया आधे से ज़्यादा झूठी खबरें फैला रहा है। लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। कोई एक आधा सोशल मीडिया पर आ जाता है तो हम उस पर आ जाते हैं, फलां बंदे की वजह से हो गया, जो डेली बेसिस पे इतने बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, कोई मर रहा है, कोई उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंके? 9 शहरों पे फेंके। कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है, 1-2 वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज़्यादा। 70 से ज़्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे, ठीक है। हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में, तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर यही चीज़ इंडिया में हुई होती ना, उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करना था, पाकिस्तान की वजह से। अभी तक अटैक कर देना था इंडिया, कर देना था ना, देखिए ब्लेम करना था। जब पुलवामा हुआ तो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, पाकिस्तान के 9 सिटीज को टारगेट किया गया। अगर हुकूमत की स्टेटमेंट को हम सीरियस ले लेते हैं, हुकूमत ने कहा कि क्योंकि ये इंडिया करवा रहे, इंडिया BLA को जी फंड करता है और BLA फिर जो है इस तरह के अटैक करती है। ये चीज़ तो अब सामने आ गई कि BLA की लड़ाई जो है वो स्टेट से नहीं है, वो अवाम से है, वो मासूम बच्चों को मारे। ये पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अटैक है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं बलोचिस्तान में वो ना जा। ऑलरेडी हमारे 3 से 4 करोड़ बच्चा स्कूल, या बाकी जो इल्जाम ये लगा रहे थे कि जी ये इंडिया ने करवाया है, तो भाई एविडेंस कहाँ है? तो इस तरह के जो इल्जामात हैं, मेरा ख्याल है उससे अवॉइड करना चाहिए, और जो एक स्टैंडर्ड आप बनाएं उसको आप स्टिक करें, उसको आप होल्ड करें तमाम सिचुएशंस में। और एहसानुल्लाह एहसान का तो आपको पता है, सलीम साफी ने भी इंटरव्यू किया था। हाउ डिड दैट इंटरव्यू हैपन? और
अब कहाँ है वो, यू नो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आज भी बहुत तेजी के साथ स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे आप भी बता रहे थे, प्रेसिडेंट की भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर की भी आ गई, चीफ मिनिस्टर साहब भी अभी बैठकर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, वही जो हमेशा वो कहते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत स्पीड के साथ स्टेटमेंट्स आई हैं? जी जी, खासतौर पे मुझे चीफ मिनिस्टर से तो कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन सदर और वजीर आजम ने जिस तेजी से बयानात दिए हैं वो जरा हैरान कुन है। इसलिए कि सदर और वजीर आजम का जो स्टेटस है वो काफी मुख्तलिफ होता है चीफ मिनिस्टर से, और पूरी दुनिया उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेती है, उनको अटेंशन कम से कम जरूर देती है। तो उनको तो बहुत एहतियात से, उनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे होती है। अगर वो स्टेटमेंट गलत निकल आए, बाद में कंट्राडिक्ट हो जाए, तो फिर पूरे मुल्क की क्रेडिबिलिटी का वो क्वेश्चन होता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एकदम से आर्मी चीफ का ओहदा बढ़ा दिया गया, और इससे पहले आपने देखा कि अयूब खान के जमाने में सुना है कि उनको बनाया गया था। और इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं कि ये गवर्नमेंट ने किया है या गवर्नमेंट से करवाया गया है, और किस खुशी में सर, कौन सी सक्सेस मिली हमको? जी, अभी मैं ख्वाजा आसिफ साहब का वो देख रहा था एक टीवी पे, उनकी अपीयरेंस, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि वो कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं, और वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं। तो वो आसमा शिराजी के साथ थे, तो आसमा शिराजी ने फिर पूछा नहीं उनसे कौन कौन सी वो कौमें हैं जो अपने मोहसिनों को भूल जाने के बायस मलिया मेट हो गई, और कौन कौन सी कौमें हैं जिन्होंने अपने मोहसिनों को याद रखा और वो तरक्की की मिराज पे पहुंच गई। तो हमने तो ये देखा कि वेस्ट में तो हीरो वर्शिप को बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है। तो वो कहते हैं कि जी जॉर्ज वाशिंगटन वाज अ ग्रेट मैन बट ही वाज नॉट अ परफेक्ट मैन, उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है। इसी तरह इब्राहिम लिंकन है, उसकी तारीफ भी होती है, तनकीद भी होती है। तो मोहसिनों से क्या मुराद ये है कि आप हीरो वर्शिप का शिकार हो जाएं? तो फील्ड मार्शल का जो ओहदा है ये हमारी हिस्ट्री में दूसरा है। अयूब खान ने भी दिया था अपने आप को ये फील्ड मार्शल का खिताब, और अब जो है ये जनरल आसिम मुनीर को दिया गया है। तो अब देखने की बात यह है कि हुकूमत ने दिया है या उनको कहा गया। तो ज्यादा चांसेस तो यही है कि उनको कहा गया होगा, किसी ने सजेस्ट किया होगा कि भाई ये काम आप करें। और एयर चीफ का भी मैं सुन रहा हूं कि उनकी जो है मुद्दत मुलाजमत, उनकी टर्म, उसको भी एक्सटेंशन दे दी गई है। तो भाई जो आपसे जूनियर हैं उनका क्या कसूर है? डोंट दे डिजर्व टू बी द आर्मी चीफ और एयर चीफ? बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन सर यहाँ पे कौन है जो कि पूछ सके या कह सके? यकीनन ये तो उनके अपने इदारे ही हैं जो बात कर सकते हैं। लेकिन जब अयूब खान को फील्ड मार्शल बनाया गया था तो उस वक्त कहा जाता है कि बांग्लादेश वाला कह लीजिए कि वाकया हुआ था।